चलिए तो आज हम प्रारंभ करते हैं आगे, जो भी है। अब देखिए हम लोगों का यहाँ तक हो गया था। अब हमें करना है कि हाँ, एवमप्यनवस्थासात् या मूलक्षयकारिणी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ननु पावनत्वादि धर्मयुक्तमेव तटम लक्ष्यते। हमें गंगायाम घोष से क्या होता है? पावनत्व, पवित्रता और शीतलता से युक्त जो तट है उसी का ज्ञान होता है। तो अगर ऐसा ही ज्ञान करना है तो तू गंगायाः तटे घोष इत्यादिको अधिकस्य अर्थस्य प्रतीतिश्च प्रयोजनम इति विशिष्टे लक्षणा। तो हम जो लक्षणा करते हैं, तट में लक्षणा करते हैं गंगा शब्द की, वह पावनत्वादि विशिष्ट तट में लक्षणा कर दे। केवल लक्षणा से ही पावनत्व भी आ जाए, ऐसा हम कर दें। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं करना है। प्रयोजनेन सहितम लक्षणीयम न युज्यते। प्रयोजन से युक्त जो लक्षणा करना है वह नहीं करना है। प्रयोजन क्या है? शैत्य पावनत्व। उससे युक्त तट में लक्षणा हमें नहीं करनी है, उससे युक्त हमें ऐसा अर्थ नहीं लेना है। क्यों नहीं करना है? तो व्यंजना की सिद्धि कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि कुतः इत्याह, क्यों नहीं है? प्रयोजन सहित हम लक्षणा क्यों नहीं कर सकते हैं? प्रयोजनेन सहितम, हम जो तट में लक्षणा कर रहे हैं वह पावनत्व शैत्य से विशिष्ट तट में लक्षणा कर दें। क्यों नहीं हो सकता है? तो कुतः इत्याह, इसलिए वो नहीं हो सकता है क्योंकि ज्ञानस्य विषयो ह्यन्यः फलम अन्यदुदाहृतम। ज्ञानस्य विषयः अन्यः, जो ज्ञान है, ज्ञान का विषय क्या होता है? अन्य होता है। और फलम अन्यद उदाहृतम, फल उसका कुछ अन्य ही होता है। जैसे घट है, घट क्या है? ज्ञान का विषय है। घट क्या है? ज्ञान का विषय है। अब यह जो घट है, यह घट ज्ञान का विषय है। अब विषय तो पड़ा हुआ है, जब तक हमने नहीं देखा तब तक विषय पड़ा हुआ है। लेकिन उसका फल क्या है? घट को हमने देखा और देखने के बाद एक ज्ञातता संबंध होती है, ज्ञातता उसमें आई। इस घट में क्या हुई? ज्ञातता संबंध, अर्थात यह घट जाना जा चुका है, ऐसा यहां पर आया। तो यह जो दूसरा फल है ज्ञातता, यह अलग है। तो ज्ञान का विषय अलग होता है और फल अलग होता है। प्रत्यक्षादेर नीलादिर विषय, प्रत्यक्ष का नील इत्यादि क्या है? विषय है। फलन तो प्रकटता संवित्तिर्वा, जैसे घट है, घट में नील है, पीत है, घट इत्यादि, वह क्या है? विषय है। लेकिन प्रकटता, इसमें थोड़ा सा भेद है मानने में, कि कुछ लोग प्रकटता मानते हैं, कुछ लोग और कुछ मानते हैं। तो ऐसा भेद वहां पर बताया गया है। एक मिनट। हाँ, कि ज्ञातता और अनुव्यवसाय, न्याय अनुव्यवसाय मानता है, और यह ज्ञातता वही प्रकटता, ठीक, संवित्ति अर्थात अनुव्यवसाय। तो नैयायिक मानते हैं कि घट को जैसे हमने देखा तो अयम घटः, यह विषय है, और घटम अहम जानामि, यह क्या है? संवित्ति है, यह अनुव्यवसाय है। और मीमांसक क्या मानते हैं? कि अयम घटः, यह विषय है, और घटः मया ज्ञातः, घट मेरे द्वारा जान लिया गया, यह ज्ञातता है। यह दोनों हैं। तो जो नैयायिक हैं वो अनुव्यवसाय मानते हैं, संवित्ति मानते हैं, और जो मीमांसक ज्ञातता प्रकटता मानते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा विषय नहीं है। तो जो ज्ञान का विषय है वह अलग है, और फल क्या है? कुछ अलग ही है। इसलिए फल और दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। फिर भी कहे हम शैत्य पावनत्व विशिष्ट तट में लक्षणा करते, कहे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है।
कार्य कारण भाव संबंध है दोनों में, विषय और फल में। तो कार्य कारण एक साथ नहीं हो सकते हैं, दोनों अलग अलग ही होंगे। इसलिए विशिष्टे लक्षणान एवं, विशिष्ट में लक्षणा नहीं हो सकती है। शैत्य पावन तो विशिष्ट में हम लक्षणा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? व्याख्यातम, पीछे बहुत व्याख्या हो चुकी है, अब उस पर व्याख्या नहीं करनी है। अब इस प्रकार से उन्होंने व्यंजना का प्रतिपादन किया। हम व्यंजना के प्रतिपादन के पश्चात कह रहे हैं विशेषास्युक्त लगते, जो सब प्रयोजन जो लक्षणा है, प्रयोजनवती लक्षणा है, उस लक्षणा में विशेष होता है। विशेष क्या होता है? विशेष वही जो व्यंग्य है। तटादो ये विशेषाः, विशेष अर्थात पावनत्वाद, यह जो पावनत्वादि विशेष हैं, शैत्य पावनत्व, ये क्या है? विशेष शब्द से हमें इन्हीं का बोध करना है, शैत्य पावनत्व। तो तटादो ये विशेषाः, तटाद में जो विशेष हैं क्या? पावनत्वाद, यह शैत्य पावनत्व इत्यादि तट में जो विशेष हैं, ते से किसको लेना है? पावनत्वाद, यह ते पावनत्वाद, यह जो शैत्य पावनत्व है, अभिधा तात्पर्य लक्षणाभ्य व्यापारांतरेण गम्याः। वह क्या है? वह यहां पर तात्पर्यावृत्ति, मीमांसको निमानी, लक्षणावृत्ति, जिसके द्वारा भी मनवा रहे थे, इन लक्षणों से अलग व्यापारांतरेण, यह जो अभिधा व्यापार है, तात्पर्य व्यापार है, लक्षणा व्यापार है, इनसे अलग अंतरेण, किसी अलग व्यापार से, गम्याः, यह जानने का विषय है, जो विशेष है, जो शैत्य पावनत्वादि विशेष है। तच्च, और वह क्या है? व्यंजन, ध्वनन, द्योतनादि शब्द वाच्यम, उसे हम व्यंजन भी कहते हैं, ध्वनन भी कहते हैं, द्योतन इत्यादि शब्दों से हम उसे जानते हैं। और वह अवश्यम एषितव्यम, उसे हमें अवश्य ही जानना चाहिए, अवश्य ही मानना चाहिए। इस धातु से तव्यत प्रत्यय एषितव्य हो जाएगा। तो अवश्यम एषितव्यम, उसे हमें अवश्य ही मानना चाहिए। अर्थात प्रयोजन हमें व्यंजना के द्वारा ही जाना जा सकता है, प्रयोजन का ज्ञान व्यंजना के द्वारा ही हो सकता है, ऐसा हमें मानना चाहिए। एवं लक्षणामूलम व्यंजकत्वम उक्तम, अब जो व्यंजना के दो भेद थे, आर्ती व्यंजना, शाब्दी व्यंजना, और शाब्दी व्यंजना के भी दो भेद, अभिधामूला व्यंजना और लक्षणामूला व्यंजना। तो लक्षणामूला व्यंजना जो है, लक्षणामूलम व्यंजकत्वम उक्तम, लक्षणामूला जो व्यंजना है उसको यहाँ पर बता दिया गया। अब आगे अभिधामूला जो व्यंजना है उसके बारे में बताएंगे। अभिधामूलम तु आह, अब अभिधामूल के बारे में कह रहे हैं कि अनेकार्थस्य शब्दस्य वाचकत्वे नियंत्रिते संयोगाद संयोगाद्यैरवाच्यार्थधिकृत व्यापृतिरंजनम। यहाँ पर जो ए जहां पर आपको लिखा हुआ दिखे, एक अर्थात य मानना है, आधा य, तो व्यंजनम व्यापृतिरंजनम। अब यहाँ पर जो नियंत्रित शब्द है, यह सति सप्तमी है, यस्य च भावन भाव विक्रम से सप्तमी हुई है, अर्थात नियंत्रित हो जाने पर। ठीक है। अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक जो शब्द है, अनेकार्थक शब्दों का संयोगाद्यैः, संयोग आदि के द्वारा, संयोग आदि पद से क्या लेने हैं तो आगे कारिका बताएंगे, संयोग विप्रयोगश्च, संयोग विप्रयोग इत्यादि के द्वारा जो अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक जो शब्द हैं उन शब्दों का वाचकत्वे नियंत्रिते, वाचकत्व में नियंत्रित हो जाने पर, अर्थात किसी एक अर्थ में नियमित हो जाने पर, अवाच्यार्थधिकृत, अवाच्यार्थ जो है, अब एक अनेकार्थक शब्द है, जैसे मान लीजिए हमने लिया हरि शब्द। अब हरि शब्द का अर्थ हम विष्णु भी लेते हैं, हरि शब्द का अर्थ सर्प भी होता है, हरि शब्द का अर्थ मृग भी होता है, हरि शब्द का अर्थ
बंदर भी होता है, हर शब्द का अर्थ मेढक भी होता है, अनेक अर्थ हैं हर शब्द के, और सब क्या हैं? वाच्य हैं। ऐसा नहीं कि उनका कोई दूसरे व्यापार से उनका यह अर्थ निकल रहा है, सीधे सीधे वाच्यार्थ हैं ये सारे। तो अनेकार्थक शब्द हैं। तो अनेकार्थक शब्द को जो है, अगर हमने कहा, जैसे संयोग का हम उदाहरण लें, संयोग का उदाहरण यदि हम लें तो सशंख चक्रो हरि, शंख चक्र से जो युक्त है वह हरि सामने है। अब शंख चक्र से युक्त सर्प तो हो नहीं सकता, शंख चक्र से युक्त बंदर तो हो नहीं सकता। तो ये क्या है? शंख चक्र से युक्त भगवान विष्णु हो सकते हैं। तो यह शंख चक्र के कारण क्या हुआ? अनेकार्थक जो शब्द है हरि, वह हरि नियंत्रित हो गया। किसमें? वह नियंत्रित हो गया विष्णु अर्थ को देने में। किस व्यापार के द्वारा? अभिधा व्यापार के द्वारा। क्योंकि वाच्यार्थ है तो अभिधा व्यापार का ही कार्य होगा यहाँ पर। तो अभिधा व्यापार के द्वारा जो हरि शब्द है, उस हरि शब्द का अर्थ नियंत्रित हो गया विष्णु अर्थ में। अब हरि शब्द के जो अन्य वाच्यार्थ हैं, बंदर इत्यादि, वह कैसे आएंगे? अगर मान लीजिए हमने सशंख चक्रो हरि कहा और वहां पर हमारा कुछ व्यंग है, हमें दिख रहा है बंदर, बंदर ने हाथ में कुछ ढेले इत्यादि लिए हैं, कुछ पत्थर इत्यादि लिया है, और हमने ऐसे कहा कि सशंख चक्रो हरि। अब सशंख चक्रो हरि से हमें क्या बताना है? बंदर अर्थ बताना है। तो सशंख चक्रो हरि जो यह अर्थ है, यह वाच्य के द्वारा नियंत्रित हो गया। किसमें? यह नियंत्रित हो गया विष्णु अर्थ में। लेकिन अब बंदर अर्थ वह कैसे देगा? तो वहां पर व्यंजना व्यापार की प्रवृत्ति होगी। तो व्यंजना व्यापार के द्वारा वह जो हर शब्द है, अब यहां पर किस अर्थ को देगा? बंदर अर्थ को, कपि अर्थ को देगा। अब वाच्यार्थ है तो अभिधा व्यापार क्यों नहीं किया? क्योंकि अभिधा व्यापार ने अपनी प्रवृत्ति दिखाई विष्णु अर्थ को बताने में। और पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि एक शक्ति, एक व्यापार एक बार कार्य करने के पश्चात वहां पर दोबारा नहीं आती है। ठीक है? इसलिए तो संयोगाद्यैः, संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक जो शब्द हैं, वाचकत्व नियंत्रित, उनके वाचकत्व में नियंत्रित हो जाने पर, एक अर्थ में नियमित हो जाने पर, अवाच्यार्थ अधिकृत, जो अवाच्य अर्थ हैं, जो अन्य जो अर्थ हैं, अब वाच्य अर्थ एक अर्थ में नियंत्रित हो गया तो जो अन्य वाच्य अर्थ हैं वो अवाच्य हो जाएंगे। तो अवाच्यार्थ अधिकृत, जो अवाच्यार्थ का जो धी मतलब ज्ञान कराने वाला जो है, वह क्या है? व्यापृति रंजनम, वह व्यंजना व्यापार है। उस व्यंजना व्यापार के द्वारा हम उसका ज्ञान करते हैं। ठीक है? वह प्रतीत कराने वाला व्यंजना का व्यापार है। अब संयोगाद्यय पद प्रयुक्त हुआ था। अब संयोगाद्यय से क्या लेना है? संयोगाद्यय क्या है तो आगे बताते हैं कि संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता, अर्थः प्रकरणं लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः, सामर्थ्यमौचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः, शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। अब देखिए, संयोग पूरा गिनती हमें करते चले जाना है। संयोग, विप्रयोग, संयोग विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता, ठीक, अर्थ, प्रकरण, लिंग, और अन्यस्य शब्दस्य सन्निधि, अन्य शब्द की सन्निधि हो जाना, सामर्थ्य, औचिति, औचित्य, देश, काल, व्यक्ति और स्वर। स्वर के बाद आदि शब्द से और भी हमें कुछ लेना है, वो आगे बताया जाएगा। यह क्या है? शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, शब्दार्थ के अनवच्छेद होने पर, शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, शब्द के अर्थ का निर्णय न होने पर। अब हर शब्द का प्रयोग हुआ, अब हर शब्द के हमने अनेक अर्थ जाने हैं।
विष्णु अर्थ, कपि अर्थ, अनेक अर्थ जाने हैं। अब वहां पर किस अर्थ को हम ग्रहण करें, अब अनवच्छेद हो गया, निश्चित नहीं हो पा रहा हरि शब्द से हम किस अर्थ को ग्रहण करें, तो निर्णय नहीं होने पर, अनवच्छेद हो जाने पर विशेष स्मृति हेतु, वह विशेष स्मृति के कारण होते हैं, विशेष रूप से अर्थ के निर्णय करने के कारण होते हैं, हेतु होते हैं। कौन होते हैं? स्वरादय, यह जो संयोग से लेकर स्वरादय, यह हेतु का विशेषण हो जाएगा। जो यह सब हेतु होते हैं, स्वरादि जो हैं, संयोग आदि क्या हैं? यह हेतु हैं। किसके हेतु हैं? शब्दार्थस्य अनवच्छेदे, शब्दार्थ के निर्णय न होने पर विशेष स्मृति हेतु, विशेष स्मृति के हेतु होते हैं, विशेष ज्ञान के हेतु होते हैं। इत्युक्त दिशा, इस प्रकार से इन्होंने भर्तृहरि के द्वारा प्रतिपादित जो कारिका है उसके द्वारा समझाया। अब आगे हम लोग देखते हैं, सशंख चक्रो हरि, कह रहे हैं सशंख चक्रो हरि। अब यह संयोग का उदाहरण है कि शंख चक्र से युक्त जो हरि है, ठीक, सशंख चक्रो हरि। अब यहाँ पर हरि शब्द से हमें किसका ज्ञान होगा? विष्णु का, संयोग के द्वारा। अब विप्रयोग के द्वारा, विप्रयोग का उदाहरण है असंख चक्र। परीक्षा में भी यही आ जाता है कि विप्रयोग का उदाहरण क्या है। सशंख चक्र हरि किसका उदाहरण है? कुपितो मकरत ध्वज किसका उदाहरण है? मधुना मत्तः कोकिल किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण और वह जो ये सब हैं संयोग विप्रयोग इत्यादि, इनको हमको जोड़ करके देख लेना है। तो सशंख चक्रो हरि संयोग का उदाहरण, ठीक। और विप्रयोग का अर्थात संयोग जिससे हुआ होगा वही, उसी से तो विप्रयोग होगा, वियोग होगा। तो शंख चक्र से युक्त हरि कौन है? विष्णु है। तो शंख चक्र से वियुक्त कौन हो सकते हैं? हरि हो सकते हैं। तो यहां पर भी हरि ही इति अच्युते, अच्युत में यह अर्थ जाता है, विष्णु जाता है। अब राम लक्ष्मणो इति दाशरथी, दाशरथी दाशरथी दाशरथौ। अब यहां पर जो राम लक्ष्मण, यह साहचर्य का उदाहरण है, अर्थात साथ साथ राम लक्ष्मण। राम शब्द से हमें कई राम का बोध होता है, राम शब्द से हमने परशुराम का बोध होता है, बलराम का बोध होता है, ठीक है। अब रामचंद्र जी का होता ही है, तो 3 राम आ गए राम शब्द से। अब किसको हम लें? तो साहचर्य राम लक्ष्मण, लक्ष्मण के साथ कौन से राम चलेंगे? दाशरथी राम, राम लक्ष्मणो गच्छतः, ठीक है। यहाँ पर दाशरथी राम लेना है साहचर्य से। और रामार्जुन गतिस्तयोः, यहाँ पर विरोधिता, विरोधिता से हमें लेना है। अब राम और अर्जुन में विरोध कब हुआ? राम हुए त्रेता युग में, अगर रामचंद्र जी को लें, अर्जुन हुए द्वापर युग में, तो राम और अर्जुन में कहा विरोध हुआ? तो अर्जुन शब्द से हमें किसको लेना है? सहस्रबाहु को लेना है। सहस्रार्जुन उसका नाम था, ठीक है। सहस्रबाहु कार्तवीर्यो, भार्गव कार्तवीर्यो, राम शब्द से यहाँ पर लेना है हमें परशुराम को, और अर्जुन से किसको लेना है? सहस्रार्जुन को, क्योंकि विरोध उन्हीं दोनों में था। आगे स्थाणुम भज भवच्छिदे। अब यहाँ पर अर्थ लेना है, ऐसा फल जो अन्य प्रकार से साध्य न हो, ठीक है। अब भवच्छिदे स्थाणुम भज। अब स्थाणु भज शब्द के अनेक अर्थ हैं। स्थाणु का अर्थ शिव भी होता है, स्थाणु शब्द का एक खंभा भी होता है, शंकु इत्यादि ठूंठ भी होता है। तो भवच्छिदे, भव का नाश के लिए अर्थात मुक्ति के लिए स्थाणु का भजन करो। क्या हम किसी खंभे का भजन करेंगे? क्या किसी ठूंठ का भजन करेंगे? नहीं। भवच्छिदे स्थाणुम भज, स्थाणु शब्द से यहाँ पर अर्थ लेने पर हरे, हर में अर्थात भगवान शिव में यह अर्थ जाएगा, ठीक। अब सर्वम जानाति देवः, यहाँ प्रकरण लेना है। कौन सा प्रकरण, किस प्रकरण में यह वाक्य आया है, उस प्रकरण के अनुसार इसका अर्थ हमें लेना है। तो देवः सर्वम जानाति, अब यहाँ पर देवः मतलब देवता नहीं लेना है, यह कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से कह रहा है युष्मद अर्थ में, इति युष्मद अर्थ है।
आप सब जानते हैं, भगवान भगवान आप सब जानते हैं। तो भगवान शब्द से भगवान नहीं लेना है, भगवान शब्द से किसी सम्मानित व्यक्ति अगले को लेना है। तो सर्वम जानाति देव, आप सब जानते हैं, तो देव यहाँ पर किससे लेना है? प्रकरण से। किस प्रकरण में कहा गया है? अगर कोई भक्त कह रहा है आंख मूंद करके भगवान से, तो देव सर्वम, वहां पर देवता ले लेना है। इस प्रकार कुपितो मकर ध्वज। अब यह जो उदाहरण है यह लिंग का है, और अब मकर ध्वज जो है वह मगर अर्थ में है। मकर के आकार की ध्वजा है जिसकी, ऐसे कामदेव मकर ध्वज कामदेव को भी कहते हैं, मकर ध्वज समुद्र को भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो लिंग, लिंग अर्थात क्या है? चिन्ह। लिंग अर्थात चिन्ह। कुपितो मकर ध्वज, मकर ध्वज कुपित हो गए हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो कोप है, कोप क्या समुद्र कोप करता है क्या? समुद्र कोप नहीं करता है। कोप किसका चिन्ह है? कोप चिन्ह है कामदेव का। तो कुपरो मकर ध्वज इति कामे, यह कामदेव के अर्थ में जाएगा। ठीक। देवस्य पुराराते इति शंभौ। अब अन्य शब्द से सन्निधि, अन्य जो शब्द है उसकी सन्निधि के कारण, तो यहाँ पर देव शब्द है। देव शब्द के अनेक अर्थ हैं। राजा है देव शब्द का अर्थ, मेघ भी है, देवता भी है, कई अर्थ हैं। तो देव शब्द का क्या अर्थ लेंगे? तो पुराराते है, जो पुर राक्षस के जो शत्रु हैं, उसको दुख देने वाले हैं, त्रिपुरारी हैं जो, इस शब्द के कारण देव शब्द का अर्थ देवता अर्थ में जाएगा, शिव अर्थ में जाएगा। शिव शब्द देव शब्द से यहाँ पर शिव, यह निश्चित हो गया। किससे हुआ? अन्य शब्द से सन्निधि से। अब सामर्थ्य लेना है। मधुना मत्तः कोकिलः, मधुना मत्तः कोकिलः, जो कोयल है वह मधु के द्वारा मतवाली हो गई है। ठीक। अब क्या मधु शब्द सहद अर्थ ले? मधु शब्द वसंत अर्थ में भी होता है, मधु शब्द मद्यपान अर्थ में भी होता है, मध्य अर्थ में। तो क्या अर्थ यहाँ पर? कोयल को कौन मतवाला करता है? क्या शहद अथवा मद्यपान? नहीं, कोयल को मतवाला करने वाला जो मधु है वह कौन है? वसंत काल, वसंत ऋतु। तो यहाँ पर मधु शब्द से वसंत ऋतु लेना है। किससे? सामर्थ्य। सामर्थ्य किसमें है? शहद में सामर्थ्य नहीं है कोयल को मतवाला करने का, शराब में नहीं है, वह है वसंत ऋतु में। पात वो दयिता मुखम इति सम्मुखे, सामुख्य, यहाँ पर औचित्य लेना है। दयिता मुखम वह पातु। अब मुख शब्द का अर्थ मुख भी है, प्रारंभ भी है, सामुख्य भी है। तो यहाँ पर क्या लेना है? दयिता मुखम वह पातु। दयिता का मुख आपकी रक्षा करे। अगर मुख लेंगे, हम फेस लेंगे, तो वह कैसे रक्षा कर सकता है? क्या किसी दयिता, किसी स्त्री का मुख किसी की रक्षा कर सकता है क्या? नहीं। यहाँ पर दयिता मुखम मुख शब्द से लेना है। औचित्य क्या है? दयिता जो है, जो पत्नी है, जो प्रियतमा है, उसकी अनुकूलता रक्षा करता है। ये यदि वह अनुकूल हो तब, औचित्य से। अब आगे आता है देशः। भात्यत्र परमेश्वरः। अब परमेश्वरः अत्र भाति, परमेश्वर यहाँ पर चमक रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं। तो यह शब्द कहाँ कहा जा रहा है, किस जगह कहा जा रहा है, इससे अर्थ निकलेगा। तो यहाँ पर राजधानी रूपाद देशाद राजनी। अब राजधानी में यह शब्द कहा जा रहा है, राजधानी रूप देश में कहा जा रहा है, तो यहाँ पर किसके लिए अर्थ आएगा? यह परमेश्वर शब्द राजनी, राजा के अर्थ में आएगा। अगला है काल। काल मतलब समय, किस समय वह वाक्य कहा गया, तो समय के अनुसार उसका अर्थ लिया जाएगा। जैसे चित्र भानुर विभाति। अब चित्र भानु के दो अर्थ हैं, एक तो सूर्य अर्थ है, दूसरा अग्नि अर्थ है। अब सूर्य अर्थ भी चमकता है और अग्नि भी चमकता है, अग्नि सूर्य दोनों में भांति लग जाएगा, विभाति।
अब किस समय कहा जा रहा है? यदि दिने रवो, यदि दिन में कहा जाता है चित्रभानुर्विभाति, तो वह अर्थ जाएगा सूर्य के प्रति। रात्रौ वह्नौ, रात्रि में अग्नि में, दिन में चाहे जितनी अग्नि जला दीजिए, वह अग्नि की शोभा नहीं होगी। सूर्य के सामने अग्नि का प्रकाश नहीं होता है, लेकिन रात्रि में अग्नि प्रकाशित करने वाला होता है। अगर दिन में कहा जाए चित्रभानुर्विभाति, तो समय क्या है, काल क्या है, दिन का, तो वहां पर सूर्य का अर्थ देगा। और यदि रात्रि में कहा जा रहा है तो वह अर्थ देगा अग्नि का। अब मित्रम भाति, अब व्यक्ति के हिसाब से मित्रम भाति, अब व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग इत्यादि है। अब मित्र शब्द के दो अर्थ होते हैं। मित्र शब्द पुल्लिंग में भी होता है, पुल्लिंग में भी होता है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में जब होगा तो मित्र अर्थात सुहृद अर्थ में होगा, मित्र जो फ्रेंड हम कहते हैं। और जब नपुंसक लिंग में होगा और पुल्लिंग में होगा तो सूर्य का अर्थ देगा। तो मित्रम भात यहाँ पर किस किस लिंग में है? व्यक्ति क्या है? नपुंसक लिंग, तो यहाँ पर मित्र अर्थ देगा। अगर मित्र भाति ऐसा कह देते तो वहां पर सूर्य अर्थ देता। अब बचा स्वरादय। स्वर, स्वर से क्या लेना? इंद्र शत्रु इत्यादो वेद वेदे एव न काव्ये स्वरो विशेष प्रतीत। वेद में जो है, जब हम वेद का उच्चारण करते हैं तो वहां पर जो उदात्त अनुदात स्वरित हम लोगों ने पढ़ा है, यह लौकिक संस्कृत में हमारा प्रयोग नहीं होगा। वैदिक संस्कृत में इसका बहुत प्रयोग है, उदात्त अनुदात स्वरित का। ठीक है, तो जो स्वर की गणना है वह वेद के मंत्र उच्चारण में विशेष है, यज्ञ इत्यादि में। इसीलिए विद्वानों को बुलाया जाता है कि जो मंत्रोच्चार है वह मंत्रोच्चार यदि सही हुआ, आपने बहुत धन खर्च किया, लेकिन मंत्रोच्चार अगर संकल्प इत्यादि गलत हो गया, तो वहां पर सही का गलत भी फल हमें मिल जाता है। तो इंद्र शत्रु हो, इसके दो अर्थ हो जाएंगे। इंद्रस्य शत्रु हो अर्थात इंद्र का जो नाशक है। ठीक है, ऐसा यदि तत्पुरुष अर्थ लगाएंगे तो इंद्र शातयिता यस्य, ऐसा दूसरा अर्थ लगा देंगे, इंद्र है जिसका नाशक। अगर हम बहुब्रीहि अर्थ में लगाएंगे, स्वर लगाएंगे, ठीक, तो बहुब्रीहि में क्या होगा? आद्युदात्त हो जाएगा और तत्पुरुष में अंतोदात्त हो जाएगा। यह जब वैदिक लोग उच्चारण करते हैं तो वहां पर हमें अंतर दिखता है। तो आद्युदात्त यदि उच्चारण कर दिए मंत्रोच्चार करते समय, तो वहां पर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा और इंद्र नाशक होगा दूसरे का, शत्रु का। लेकिन यदि हम वहां पर अंतोदात्त उच्चारण कर दिए तत्पुरुष का, तो इंद्र का नाशक ऐसा अर्थ आ जाएगा और इंद्र का नाश हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कहते हैं। वृत्तासुर के विशेष के बारे में कह रहे हैं, तो वृत्तासुर जो है वो हमारा गया इस प्रकार से। तो यह है विशेष प्रतीतकृत, यह वेद के लिए है। आदि ग्रहणात स्वरादय, आदि है वहां पर। आदि से क्या लेना है? तो संकेत इत्यादि, जैसे नाटक में हम दोनों हाथ हाथ लेकर कहते हैं, हाथ में मुट्ठी बना करके कहते हैं इतना चावल लाओ। अब उसको शब्द में तो नहीं कहा जा सकता है, हम अभिनय के द्वारा उसको कह सकते। एतावन मात्र स्तनिका, इतने स्तन वाली है। एतावन मात्राभ्याम अक्षिपत्राभ्याम, ऐसे नेत्रों वाली है, इतनी बड़ी बड़ी नेत्रों वाली। एतावन मात्र दिवसई, इतने, अब 3 उंगली दिखा करके कह रहे हैं एतावन मात्र दिवसई, इतने मात्र दिन में। अब 3 उंगली को हम बना तो नहीं सकते हैं पुस्तक में कि 3 उंगली बना करके तब लिख दें, वह अभिनय के द्वारा जाना जाता है। तो इत्यादो अभिनयाद, यह इस प्रकार से यह अभिनय इत्यादि में जाना जाता है। इत्थम संयोगाद भी अर्थांतरा विधायकत्वे निवारिते अपि, इस प्रकार से संयोगाद भी, संयोगाद के द्वारा अर्थांतरा विधायकत्वे, जो अर्थांतर है उसका विधान कर दिया गया। और निवारिते, जो अन्य अर्थ हैं, एक अर्थ में निश्चित हो गया, अन्य अर्थ निवारित हो गए, फिर भी अनेकार्थस्य शब्दस्य, अनेकार्थक जो शब्द, जैसे हरि शब्द का उदाहरण लिया गया, यत क्वचित अर्थांतर प्रतिपादनम, जो कुछ अन्य अर्थ का प्रतिपादन करे,
किसी दूसरे अर्थ का हम वहां पर प्रतिपादन करना चाह रहे हैं, हरि शब्द से हम सशंख चक्रो हरि कहे, लेकिन हमें बंदर अर्थ, हम बंदर को दिखा कर कह रहे हैं अरे सशंख चक्रो हरि, और उसने दोनों हाथ में पत्थर लिए हुए हैं। तो वहां पर जो अन्य अर्थ का प्रतिपादन होगा, तत्र नाभिधा, वहां पर अभिधा नहीं जा सकता है। क्यों? नियमनात् तस्याह, ठीक है, क्योंकि अभिधा का क्या हो गया, नियमन हो गया, अभिधा नियमित हो गई है हरि शब्द में संयोग आदि के द्वारा बताने में, अभिधा जा नहीं सकती है। तो लक्षणा के पास चलिए, न च लक्षणा, लक्षणा भी नहीं जा सकती है वहां पर, लक्षणा भी उस अर्थ को नहीं बता सकती है। क्यों? मुख्यार्थ बाधाद्य भावात, क्योंकि मुख्यार्थ का बाध ही नहीं होगा। मुख्यार्थ का बाध कब होगा? क्योंकि गंगा शब्द से हम तट अर्थ लेते हैं, गंगा शब्द तट अर्थ में नहीं संकेतित है, लेकिन हरि शब्द का साक्षात संबंध है किससे? कपि शब्द से। हरि शब्द का वाच्यार्थ है, हरि शब्द का अर्थ ही है कपि, बंदर अर्थ है, वह मुख्यार्थ बाद नहीं है, तो अभिधा भी नहीं लक्षणा भी नहीं होगा। तो क्या? अपितु अंजनम व्यंजनम एव व्यापार, जो व्यंजना व्यापार है वही यहाँ पर हो सकता है। यथा, जैसे उदाहरण देते हैं एक, अब एक उदाहरण दे रहे हैं व्यंजना व्यापार का। भद्रात्मनो दुरतिरोहतनोर्विशाल वंशोन्नते कृतशिली मुखसंग्रहस्य यस्यानुपप्लुतगतेः परवारणस्य दानाम्बुसेक शुभगः सततं करो भूत्। अब देखिए यहाँ पर, अब कह रहे हैं कि यहाँ पर जो यह उदाहरण है, यह सारे विशेषण एक राजा के पक्ष में भी हैं और सारे विशेषण एक हाथी के पक्ष में भी हैं। अब एक ही शब्द राजा के अर्थ को बता दिया, अब राजा के अर्थ को बताने के बाद वही शब्द अब हाथी के अर्थ को उसी स्थान पर कैसे बताएगा? अभिधा व्यापार ने राजा के अर्थ को बता दिया, अब उसी शब्द के पास अभिधा व्यापार नहीं आएगी हाथी वाले अर्थ को बताने के लिए, अब यहाँ पर व्यंजना व्यापार होगा। जैसे राजा के अर्थ को हम देते हैं कि भद्रात्मनः, भद्र आत्मा वाला, ठीक है, अर्थात जिसका आत्मा का अंतःकरण, जिसका अंतःकरण भद्र है, शोभन है, सुंदर है, सुंदर अंतःकरण, शुद्ध अंतःकरण वाला। और दुरधि रोहत नोह, दुरधि रोहत, रोहत नोह, इसका अर्थ है जिसका शरीर दूसरों से अपराजेय है, ऐसा राजा। और विशाल वंशोन्नते है, विशाल वंश की उन्नति वाला, जिसकी वंश में, जिसकी महान वंश में ख्याति है, ऐसा राजा। और कृतशिली मुख संग्रहस्य, और जो शिली मुख है, जो बाण है, कृत संग्रहस्य, उसका संग्रह कर लिया, अर्थात उसमें बहुत अभ्यास कर लिया है, ऐसा राजा। और अनुपप्लुत गते है, जिसकी गति बाधित नहीं है, अबाधित है गति जिसकी, ऐसे पर वारण से, पर अर्थात शत्रु, शत्रु का वारण अर्थात नाश करने वाला है, जो उसको बाधित करने वाला है, ऐसे यस्य करह, जिसका कर अर्थात हाथ, सततम निरंतर दानाम्बुसेक शुभगः अभूत, दान देने से उसका हाथ अर्थात जिसका हाथ है, कर है, वह अम्बु, अम्बु मतलब जल से सींचा रहता है। दान देने का जो पहले प्रक्रिया है, देखिए, जो हम गरीबों को देते हैं वह दान की कोटि में नहीं आता है, वह दया आता है। दान और दया दोनों में भेद है। जो हम गरीबों को देते हैं वह दया है। दान एक निश्चित नियम के द्वारा दिया गया दान कहलाता है, ठीक है। दान देने के लिए कुश को रख करके, जल को रख करके तब दान दिया जाता है। तो वह दान देता है, और दान देने, इतना दान देता है कि निरंतर वह कुश और जल को लिए ही रहता है। तो हमेशा उसका हाथ जो है वह जल से गीला ही रहता है। दान अम्बु सेक सुभगः, सुंदर हाथ, ऐसा वह राजा है। अब राजा के पक्ष में, अब हाथी के पक्ष में हम ले चलते हैं। अब राजा के पक्ष का जो अर्थ है वह अभिधा ने दे दिया, अब हाथी के पक्ष का अर्थ जो है वह कौन दिलाएगा? वह व्यंजना व्यापार। भद्रात्मनः, भद्र नामक जाति है जिसकी, हाथी के भद्र, मंद इत्यादि 8 जातियां बताई गई हैं। तो वह जिसकी जाति भद्र है,
और दूरधि रोह तनोह, और जिसके शरीर पर तनु अर्थात शरीर पर दुह अधिरोह, अधिरोह मतलब चढ़ा जा सकता है, दुह अर्थात कष्ट से, जिसके शरीर पर अत्यंत कठिनाई से चढ़ा जा सकता है, चढ़ना इतना विशाल उसका शरीर है। और विशाल वंशोन्नते है, यहाँ पर वंश से जो उसका पीठ भाग है हाथी का, वह द्योतित है। तो जिसका वंश क्या है, विशाल है, अत्यंत बड़ा है और उन्नत है, ऊंचा है। और कृतशिली मुख संग्रहस्य, यहाँ पर शिली मुख अर्थात भ्रमर है, जिसने अपने मदगंध के कारण शिली मुख का संग्रह कर लिया है जिसने, ऐसा हाथी। और अनुपप्लुत गते है, और जिसकी गति क्या है, अनुपप्लुत, धीर है, उद्धत नहीं है कि दौड़ रहा है, मतवाला नहीं है, ऐसे यस्य, ऐसे जिस परवारणस्य, परवारण अर्थात उत्कृष्ट जो गज है, उस उत्कृष्ट गज का करह, जो सूंड है, कर यहाँ पर सूंड अर्थ में लेना है, करह अर्थात सूंड, दानाम्ब शेख सुभगह सततम अभूत, हमेशा उसके मद जल से हमेशा गीला ही रहता है। ठीक, ऐसा अर्थ यहाँ पर लेना है। अब आगे कहा है तद युक्तो व्यंजक शब्द है, व्यंजना व्यापार का लक्षण पीछे बता चुके हैं। अब व्यंजक शब्द का लक्षण बता रहे हैं। तद युक्तो अर्थात व्यंग्य से युक्त जो शब्द है वह व्यंजक शब्द है। यत्सोर्थांतर युक्त था अर्थोपि व्यंजक तत्र सहकारितया मत। अब यहाँ पर आगे बता रहे हैं कि जो व्यंग्य अर्थ आ रहा है उसमें शब्द में सहकारी अर्थ भी होता है, क्योंकि सह, यत सह, क्योंकि सह मतलब वह जो व्यंजक शब्द है अर्थांतर युक्त, दूसरे अर्थ के योग से, तथा मतलब उस प्रकार का, अर्थात जो दूसरे अर्थ का जो व्यंजक है, ठीक है, तथा अर्थात दूसरे अर्थ का व्यंजक होता है, जो शब्द है वह शब्द दूसरे अर्थ को देने में व्यंजक हो जाता है। और ऐसी जगह पर अर्थोपि सहकारितया, उसमें सहकारी हो, उसके साथ सहकारी होने के कारण, क्योंकि शब्द अकेले तो अर्थ दे नहीं सकता है, अर्थ भी वहां पर सहकारी होता है, तो सहकारितया, सहकारी होने के कारण अर्थ अपि तत्र व्यंजक, अर्थ भी वहां पर क्या हो जाता है, व्यंजक होता है। इस प्रकार से द्वितीय उल्लास हम लोगों का पूरा हुआ। अब आगे कक्षा हम लोग कल से करेंगे तृतीय उल्लास का। आज के पाठ में कोई यदि किसी का प्रश्न हो तो भी उस पर चर्चा हम कर लें।